आपका रिजल्ट कब तक आने की संभावना है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, फिर हम कंटिन्यू करते हैं एज सून एज पॉसिबल। चलिए डेली टारगेट लीजिए आप लोग का, जो लोग बीपीएससी 17 थे और बीपीएससी टीआरई 4 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेली टारगेट लीजिए कि आपको कम से कम 500 क्वेश्चन आपका डेली होना चाहिए, आपके नज़रों से गुजरना चाहिए, या लिखित रूप से होना चाहिए, या फिर कहीं भी आपने क्लासेज यूट्यूब से या फिर आपने कोर्सेज लिया है, डेली ट्राई कीजिएगा 500 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, थ्योरी पोर्सन और क्लासेज इसके अलावा ये सारी चीज़ें प्रक्रिया होनी चाहिए। कंटिन्यू करते हैं। आई होप कि जिन लोगों को अभी कनेक्ट होना है कनेक्ट हो सकते हैं। इन सारे बिंदुओं पर बातें करते हैं, उसके बाद हम एज यूजुअल जो हम बायोलॉजी की क्लासेज ले रहे हैं उसको हम कंटिन्यू करेंगे। बायोलॉजी की क्लासेज जो है आपका है उसको कंटिन्यू करते हैं। चलिए दोस्तों, देख सकते हैं आपका 2 HM आपका जो है कल के डेट में आपका जो है ये फर्जी वाले जितने भी HM हैं, चाहे TRE 1 और TRE 2 के दोनों कई फर्जी डिग्री वाले जो हैं, फर्जी HM हो गया, फर्जी डिग्री वाले हो जिनका योग्यता नहीं है, सीटेट पास नहीं है, स्टेट पास नहीं, फिर भी ज्वाइन हो चुके हैं, उन सभी को अब बाहर किया जा रहा है। ये देख सकते हैं समस्तीपुर का ये न्यूज़ है। और आप लोग का जो है आज संभवतः कुछ रहेगा आपका 9 से 10th वाले को जो है आंसर की आपका आ जाएगा फाइनल आंसर की। इसमें आपका जो है मार्क्स चेंज होगा, फाइनल आंसर की आने के बाद आपका मार्क्स जो है चेंज होगा। और बातें करें नेक्स्ट आपका जो है 11 से 12th वाले आपका 30 से लेकर के 2 अक्टूबर के बीच में आप लोगों को संभावना है कि आपका फाइनल आंसर की है, इसमें भी आपको मार्क्स चेंज होगा। उसके बाद आपका रिजल्ट की प्रक्रिया जो है आपको संभवतः आपका है 5 से लेकर के 10 अक्टूबर के बीच में आपका जारी होना शुरू हो जाएगा। 5 से 10 अक्टूबर के बीच में 10 अक्टूबर इसमें आपका सबसे पहले आपका पीआरटी का दिया जाएगा 1 to 5 के लिए, उसके बाद पीआरटी का दिया जाएगा, उसके बाद आपका 6 to 8 का आएगा, फिर 9 से 10, फिर 11 से 12 का आएगा। लेकिन स्टूडेंट का डिमांड है हमेशा उल्टा आप कीजिए, 11 से 12 का सबसे पहले दीजिए, ताकि जितने भी लोग यहाँ सेलेक्ट हो जाएंगे जिनका डीवी हो जाएगा 9 से 10th वाले को ज़्यादा मौका मिलेगा, फिर एज यूजुअल आपका फिर आपका 6 to 8 वाले को मिलेगा, फिर आपका पीआरटी वाले को मौका मिलेगा। लेकिन आपका जो गवर्नमेंट बीपीएससी भी शिक्षा विभाग कर सकते हैं, बिहार का गवर्नमेंट जो है आपका सबसे पहले पीआरटी को देंगे, उसके बाद फिर आपका 6 to 8 का आएगा रिजल्ट, उसका 9 से 10th का आएगा, फिर आपका 11 से 12th, इसी तरह से आपका डीवी भी करवाया जाएगा। डीवी आपका मोस्ट प्रोबेबली आपका रिजल्ट आने के बाद आपका 10 तक आपका रिजल्ट कंप्लीट होने के बाद आपका अगले वीक से आपका डीवी के लिए प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। चलिए बातें करते हैं अगर पीआरटी के लिए, अगर कट ऑफ के लिए, तो ऑलमोस्ट यही रहने वाला आपका यूआर के लिए मेल के लिए। अदर स्टेट में जितने लोग हैं फीमेल में फाइट करेंगे, अदर स्टेट के मेल जितने भी लोग हैं अदर स्टेट के जनरल में आपका फाइट होंगे। 40% आपको लोग को बेनिफिट मिल रहा है। 40% बहुत नंबर होता है, बहुत नंबर होता है। जितने सीट आकर आपका है 28,026 से, उसका 40% लेंगे तो लगभग आपका 12 से 13,000 आपका निकल के आएगा। उसमें बाहर के स्टेट वाले जितने लोग हैं मैक्सिमम 80% जनता उसी में से यहाँ पर चली जाती है। ईडब्ल्यूएस में देख सकते हैं ये आपका ईबीसी का है, बीसी का है, एससी का और ये एसटी का। और बातें करें 6 to 8 के लिए, 6 to 8 में आप देख सकते हैं कम आपका मैथ साइंस में सबसे ज़्यादा कट ऑफ की संभावना है। कई लोग इसमें बोल रहे थे, बार बार आपको मैसेज आ रहे सर 90 चले जाएगा, कई लोग आपका यूट्यूब वाले बना रहे हैं, इसमें इतना नहीं जाने वाली। ऑलमोस्ट आपका 82 अगर आपका प्लस है, 82 83 अगर आपका प्लस है तो सेफर साइड में आपका मेल के लिए। फीमेल में 75 प्लस है, आप सेफ साइड में है। ईडब्ल्यूएस में देख सकते हैं बीसी के लिए, ये ईबीसी के लिए, एससी का, एसटी का। हिंदी के लिए आप ये दे सकते हैं, हिंदी में आपका रहेगा, फिर संस्कृत के लिए आप देख सकते हैं। बाकी आप इंग्लिश के लिए, इंग्लिश के कम जाएगा, इसमें जो आपको बताया गया ये आपका कम जाएगा, बार बार आपको मैसेज आता है मुझे पता है। और ये उर्दू का यही सब कुछ रहने वाला है, उर्दू का ये रहने वाला है। चलिए बातें करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है आपका TRE 3 में जो आपका देरी हो रहा है रिजल्ट में, ये इसकी वजह है रोस्टर क्लियरेंस। अभी तक रोस्टर क्लियरेंस नहीं किया गया, इसके कारण आपका डिले हो रहा है, इसके कारण आप लोग का डिले हो रहा है। 90 में हो जाएगा आपका मनीष अभिषेक, आपका पीआरटी में जनरल में 82 में चांस है, बिल्कुल है। नेक्स्ट आरती आपका 84 में हो जाएगा मैथ साइंस में। प्रदीप चौहान हेलो 78 में आपको हो जाएगा SST में।
रिजल्ट आपका कब तक आएगा? रिजल्ट मैंने आपको बताया दशहरा के समकक्ष है, यानी कि आपका 12 अक्टूबर से पहले आपको देखने को मिलेगा। मेन रिजल्ट में कब तक आएगा? रिजल्ट आपका 15 से लगभग आपका 5 से 10 अक्टूबर के बीच में, मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, जो स्टार्टिंग में जो 10 आपका 5 से 10 अक्टूबर के बीच में आपको देखने को मिलेगा। पीआरटी सबसे पहले आपको मिलेगा। ओके, लव वाजपेयी पूछ रहे हैं, चलिए नेक्स्ट। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। एक बार वीडियो को जितने लोग अभी लाइव हैं एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और आपके जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। चलिए, एक दूसरे से कई लोग बात कर रहे हैं। सिम्पी कुमारी 65 में हो जाएगा, ईडोलस में आपका, ईडोलस में हो जाएगा। ईडोलस फीमेल में नंदन कुमार आपका हो जाएगा, 60 में आपका हो जाएगा। नेक्स्ट अजीत आपका हो जाएगा, ईडोलस 67 में आपका हो जाएगा। एससी कैटेगरी में आपका टीजीटी में 75 बन रहा है, विकास दर्शक गुड नंबर हो जाएगा आपका। एसएसटी में टीजीटी में प्रशांत यादव हो जाएगा 81 में। चलिए, सभी लोग का यहाँ पर जितने लोग अभी जनता पूछ रहे हैं सभी लोग का होने वाला है। सभी लोग मिठाई का डब्बा भेज दीजिएगा। यानी आप कंटिन्यू करते हैं आगे। देख सकते हैं आने वाले भविष्य में TRE4 और BPSC 17 के लिए ये नोट्स हम आपको अच्छे से पढ़ाने जा रहे हैं, अच्छे से आपको, यानी कि एक एक लाइन एक एक चीज़ें आपको समझाते हुए सारे सब्जेक्ट का हम स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री हो, आपका ज्योग्राफी हो, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, आपका विश्व का भूगोल हो, भारत का भूगोल यानी ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, ये सारी चीज़ें हम आपको कंटिन्यू करवाएंगे एज सुन एज पॉसिबल, जब भी हमें समय मिलता है। चलिए नेक्स्ट। पीजीटी में आपका हो जाएगा 82 में आपका नीतीश कुमार। नीतीश कुमार आपका 82 में हो जाएगा। नेक्स्ट चंदन कुमार आपका 95 EBC में आपका हो जाएगा। मैथ्स 77 आपका बन रहा है 9 से 10th में ईडोल्स में। MD राशिद चांसेस इसमें हो जाएगा आपका। ईडोल्स में PRT में कितना कटअप जाएगा मैंने अभी आपको दिखाया था, 65 से 70 के बीच में जाएगा आपका UR के लिए। 65 से 70 के बीच में फीमेल है तो फिर आपका 55 के अराउंड। 60 अगर प्लस है तो आप सेफर साइड में है। इसके बीच में आपका कोई भी नंबर उठाया जा सकता है, इसके बीच में कोई भी नंबर उठाया जा सकता है। विनोद तिवारी, आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा। चलिए अमरदीप कुमार आपका 49 में आपका SC कैटेगरी में, मार्च से, बिहार से आप हैं अमरदीप। देख सकते हैं SC में कम संभावना है आपका, ऑलमोस्ट 50 के आसपास जाएगा, मैक्सिमम ज़्यादा कम से कम आपका 50 जाएगा, 50 से 55 के बीच में जाएगा। तो इसके बीच में अगर आपका चांस हो कम है तो बेटर है कि आपका डिलीटेड क्वेश्चन का ऐड नहीं होता, नहीं किसी का, सभी को कॉमन नंबर मिलता है। नीचे आपका जो है
119 में कैलकुलेट होगा। जो एक क्वेश्चन आपका डिलीट हुआ 56 नंबर आपका हुआ था रीजनिंग का क्वेश्चन, उसमें सभी को कॉमन मिलता है। बाकी ऊपर में आपका जो है मान लीजिए किसी का 66 आया या 65 आया 68 आया, तो ये आपका इस तरह से इवेल्युएट होगा, इस तरह से। एमडी राशिद खान, आपको मिल गया होगा आंसर। नेक्स्ट 89 आपका मिथिलेश में हो जाएगा मैथ्स में, बिल्कुल चांसेस है। ईबीसी में आपका 100%। पीडीएफ सॉरी, आप डीबी के लिए आप तैयार हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 रास्ते आप लोग का निकल के आएंगे। एक फर्स्ट ऑप्शन आपका डीबी के लिए, जो कि सभी लोग चाहते हैं कि मेरा डीबी के लिए कॉल आ जाए। सेकेंड ऑप्शन, जिन लोगों का नंबर कम है या मार्क्स कम है, उनको आपका किसी कारण से कई लोग का सेम कट ऑफ आने के बावजूद भी डेट ऑफ बर्थ के कारण आपका अल्फ़ाबेटिकल के कारण आपको नहीं होगा, तो आप TRE4 के लिए प्रिपरेशन में लग जाएँ अभी से। नेक्स्ट राजा हेमंत हाय। चंदन 83 में हो जाएगा, 83 में आपका हो जाएगा, बिल्कुल चांसेस है। PRT में 70 में हो जाएगा आपका, M कुमार माही। चलिए नेक्स्ट, आप अपना नंबर शेयर कीजिएगा। बिजनेस स्टडी ब्लॉग विद अंकुश 67 में हो जाएगा। किंग ऑफ आर्ट यूट्यूब YT जो आप 67 SC में हो जाएगा। नेक्स्ट कुंदन कुमार 100% चांस है, 72 में हो जाएगा। आप DB के लिए तैयार रहें फर्स्ट ऑप्शन के लिए। रूपम कुमारी PGT में आपका 78 है, OBC में हो जाएगा आपका। रंजन आपका 57 OH में हो जाएगा। सरफराज 97, आप निश्चिंत रहें, फर्स्ट ऑप्शन के लिए आप तैयार रहें। इन 57 में आपका चांस है, एजुकेशन हब चांस है सर। 57 आपका EBC में चांसेस है बिल्कुल।
संजीत 81 में हो जाएगा, आप डीवी के लिए तैयार रहें। राकेश आर्यन 77 में चांसेस है। आप डीवी के लिए भी तैयार रहें, साथ ही साथ प्रिपरेशन भी करते रहें TRE4 के लिए। नेक्स्ट 89 में आपका हो जाएगा हिंदी में आपका एनी चांसेस। विवांशु आपको हो जाएगा, फर्स्ट के लिए आप तैयार रहें। नेक्स्ट दिलीप कुमार आपका 79 में हो जाएगा, आपका PGT आपका हिंदी BC में है, और 79 आपका PGT हिंदी, दोनों में आपका चांसेस है। दिलीप कुमार फर्स्ट के लिए आप रेडी रहे। चलिए नेक्स्ट 84 में अंशु कुमार आपका हो जाएगा। चलिए जितने लोग अभी लाइव हैं सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा फटाफट। नेक्स्ट ब्लॉग विद अंकुश आपका बिजनेस स्टडी में हो जाएगा, आपका UR में आपका 75 में चांसेस है। PRT में 89 में हो जाएगा, आप निश्चिंत रहें। स्प्लेंड्री 89 फर्स्ट के लिए आप तैयार हैं, फर्स्ट के लिए आप तैयार हैं, फर्स्ट ऑप्शन के लिए। रोशन आर्यन 75 में अराउंड 75 से 80 के बीच में जाएगा, तो चांस है, आप दोनों के लिए तैयार रहें, DV के लिए भी, साथ ही साथ आप TRE4 के लिए भी प्रिपरेशन जारी रखें। आपका डेट ऑफ बर्थ कब का है ये भी बता दीजिएगा आप, इस पर भी डिपेंड करेगा डेट ऑफ बर्थ। नेक्स्ट 89 वाला आपका हो जाएगा। नेक्स्ट 93 हो जाएगा आपका शिवा, 93 मैथ्स में आपका TGT में आपका हो जाएगा, फर्स्ट के लिए आप रेडी रहें। 99 का आपका बर्थ है आर्यन, अराउंड 25 साल आपका हुआ है, डिपेंड करता है इसमें, 25 साल है। चलिए कई लोग आपसे पुराने यानी 30, 35, 36, 37, 38, 40 वाले भी बैठे हुए हैं आपके कैटेगरी में। जनरल में आपका 37 तक भर सकते हैं, आपसे 12 साल पुराने बंदे भी यहाँ पर बैठे हुए, डिपेंड करता है, क्योंकि आपका 75 नंबर है, अराउंड इसी के आसपास कट ऑफ जाएगा। अगर 74 गया तो आपका इन है, 75 गया तो फिर मुश्किल है, तो इसलिए आपको दोनों की प्रिपरेशन करते रहें। आराधना आपका TGT हिंदी में आपका 82 में हो जाएगा। आदित्य कुमार 83 में आपका हो जाएगा। क्रिकेट विद टॉक विद पिंटू 83 बिल्कुल चांस है। 89 वाले मैथ साइंस वाले आपका ABC अनुज भार जो भी नाम है हो जाएगा 89 में। नेक्स्ट ABC अनुज 89 में हो जाएगा आपका मैथ साइंस में। चलिए नेक्स्ट
चलिए, आई होप कि सभी लोग का रिस्पॉन्स मिलेगा। कई लोग मीन वाइल आपका जो लाइव स्ट्रीमिंग आते हैं तो आप लोग या फिर सुपर चैट या जो भी करते हैं तो वहाँ करने से बेहतर है आप इस नंबर पर कीजिएगा, इस नंबर पर कीजिएगा। रीजन वाइज आप लोग को 55% फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब को चला जाता है और हमारे पास सिर्फ 45% चला जाता है। अगर आप हमें मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले रहा हूँ, किसी ने 100 रुपया भेजा तो मुझे सिर्फ 55 रुपये प्राप्त होता है। 55 एग्जाम्पल के तौर पर 55% हमें प्राप्त होता है और यहाँ पर 45% यूट्यूब को चला जाता है। जिन लोगों को भी शेयर करना होगा, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, आप एग्जामिनेशन के बाद भी जिन लोगों का डीबी में नाम आ जाएगा, आपका नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, उसके बाद भी जो लोग भी इसी नंबर पर आप शेयर कीजिएगा सारा चीज़ें। जस्ट गुड टू गो नो इन्फॉर्मेशन। PRT में आपको नंबर सेवा हो जाएगा, 80 में हो जाएगा। 6 to 8 आपका 85 में आपका हिंदी में हो जाएगा। जनरल में आपका होगा मोहन पांडे। चलिए नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट। आई होप कि सभी लोग को आंसर मिल पाया होगा। चलिए आगे कंटिन्यू करेंगे एज यूजुअल, जो कि हम स्टार्ट करते हैं। बताओ सर, सबीर आलम ओके। एक बार दोबारा क्वेश्चन पूछिएगा, एक बार सभी आपको मिल गया आपका। 67 EBC में चांसेज है आपका, बिजनेस स्टडी में 67 EBC मेल में आपका चांसेज है। AP क्लासेज आपका 73 मार्क्स है। मैथ साइंस में EWS में फीमेल में हो जाएगा, फीमेल में हो जाएगा। कितनी कट ऑफ जा सकती है आपको मैथ साइंस का, एक देख लीजिए। मैथ साइंस का यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। बिल्कुल सोनी कुमारी आपका 63 में चांसेज है, ये देख सकते हैं। मैथ साइंस में आपका EWS का फीमेल में आपका 67 से 69 के बीच में जाएगा, 67 से 69 के बीच में जाएगा। और आपके नंबर्स कितने हैं? 73। तो आप सेफर साइड में आपका हो जाएगा। फर्स्ट के लिए आप तैयार रहें, फर्स्ट ऑप्शन के लिए। 74 मार्क्स बढ़ रहा है मैथ में। कौन से सब्जेक्ट के लिए आप पूछ रहे हैं? अभिषेक कुमार, एक बार बताइएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके थैंक यू सर। ओके AP क्लास है, मोस्ट वेलकम जी। चलिए ऑल द बेस्ट फॉर योर DB एंड अपकमिंग नियुक्ति पत्र सरकारी जॉब। चलिए सभी लोग को ऑल द बेस्ट। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं हम BPSC TRE4 के लिए, और साथ ही साथ BPSC 70 के लिए हम रिवीजन पर्पज से ये बता रहे हैं और तेज़ी से कंप्लीट करवाएंगे हम आप लोग को, तेज़ी से ये सारी चीज़ें कंप्लीट करवाएंगे। और यहाँ तक आपका कल तक करवाया गया था, कल तक आपका रिवीजन करवाया गया था और इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। बायोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन, आपका ट्रांसलेशन सब जो आपका होगा, जिसे आपका DNA से क्या होता है, mRNA बनता है आपका। चलिए मैथ और OBC के लिए आप पूछ रहे थे। ओके अभिषेक, 74 में हो जाएगा OBC में आपका मैथ्स के लिए, मैथ साइंस के लिए आप पूछ रहे होंगे 68 के लिए। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। जिन लोगों को स्टडी करना है साथ ही साथ आप रिवाइज कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेते जाएगा, जिसका हम बताएंगे, जिसका इंपॉर्टेंस रहेगा। ये बायोलॉजी पोर्सन हम करवा रहे हैं, बायोलॉजी पोर्सन करवा रहे हैं। DNA यानी कि आपको DNA से आपका जो है आदेश देता है, इसको आदेश ये देता है जिसे आपका इंस्ट्रक्टर होता है जब कहीं आप काम करने जाएंगे, जिसे अभी आप ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं, कई लोग अभी ज्वाइन करने जाएंगे। लगभग जितनी जनता 87,000 के आसपास है, सीटों की संख्या थी आप लोग के 87,774, इतने आपके सीटें हैं। इतने लोग नियुक्त नहीं होंगे, इतने लोग को ज्वाइनिंग नहीं मिलेगा नो डाउट्स, क्योंकि मल्टीपल रिजल्ट दिए जाएंगे, कई फर्जी डिग्री वाले भी होंगे। ऑन एन एवरेज आपका 50,000 मान लीजिए लोगों को नियुक्ति मिलेगा, ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, ऑन एन एवरेज हम बता रहे हैं आपको। संगीत आपका 69 में, TGT में BC में हो जाएगा, फीमेल होगा आपका। नेक्स्ट देख सकते हैं आपका DNA जो है आदेश देता है, किसको देता है, mRNA को, आपका रिबोन्यूक्लिक एसिड को। तो इसके बाद ये क्या करता है, आगे मैसेज भेज जाता है आपका राइबोसोम को, यार राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करो जल्दी, प्रोटीन का निर्माण कराता है। उसका बायोलॉजी इसको कहते हैं ट्रांसलेशन, इसको ट्रांसलेशन कहते हैं बायोलॉजिकल ट्रांसलेशन। DNA के आदेश से आपका, आई होप कि वॉइस क्लियर जा रहा होगा, एक बार बता दीजिएगा सभी लोग। चलिए
डीएनए के आदेश से यानी इंस्ट्रक्शंस कहाँ से मिलता है हमको, डीएनए से प्राप्त होता है। डीएनए से आपको जो है आदेश से आपका एमआरएनए जो होता है मैसेंजर ऑफ आरएनए, जिसको कहते हैं एम फॉर मैसेंजर, यानी मैसेज पहुंचाने का काम करता है। मैसेंजर आरएनए जब सूचना राइबोसोम तक पहुंचाए और राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करेगा, और तो यही प्रकार का यानी इसी प्रकार का जो है बायोलॉजिकल ट्रांसलेशन कहलाती है। इसको बायोलॉजी ट्रांसलेशन कहलाती है। चलिए फिर से बताते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सिंपल भाषा में। डीएनए किसको देता है आदेश, एमआरएनए को। एमआरएनए इसका मैसेंजर पहुंचाता है राइबोसोम को, राइबोसोम बुलाता है तुम प्रोटीन बनाओ तो एनर्जी की जरूरत है, शरीर को काम करने की जरूरत है, शरीर अपना लेबर करेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, खेलेगा, कूदेगा, मुन्ना अपना हीरो बनेगा। चलिए तो बायोलॉजी ट्रांसलेशन आपको बनेगा इस तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेट्रोसोम आपका तारक काय किसको कहते हैं, सेट्रोसोम में आपका क्या है प्लीज सर बताइएगा। 62 में आपका समिता सिंह एक बार दोबारा पूछिएगा, आपको नीचे मैसेज है। जो है सेट्रोसोम्स आपका तारकाय क्या है, यह झिल्ली जो है रहित आपका कोशिकांग है। ये आपका ये झिल्ली रहित आपका है, झिल्ली साथ में रहता है इस कोशिकांग यानी सेल में। कोशिका विभाजन के दौरान आपका मुख्य भूमिका निभाता है, कोशिका विभाजन के दौरान मुख्य भूमिका आपका निभाता है और गुणसूत्रों को तोड़ करके अलग करता है। ये आपका गुणसूत्रों को तोड़ करके अलग करता है। सेट्रोसोम में जो होता है 0 से प्लस आपका 9 होता है स्ट्रक्चर पाया जाता है, 0 से 9 के बीच में आपका जो स्ट्रक्चर पाया जाता है। चलिए और एटीवी बोबेडी ने आपका तारक और सेट्रोसोम के बारे में बताया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तारक काय के और सेट्रोसोम के बारे में किसने बताया, तो आपका एटी बोबडी ने बताया था। बोबडी याद रखिएगा। नेक्स्ट याद रखिएगा केंद्र के बारे में पढ़ेंगे हम, न्यूक्लियस के बारे में। समिता सिंह आपका म्यूजिक में 75 में हो जाएगा। म्यूजिक में BC2 भी आपके पास है, फीमेल का 75 में। आपको फर्स्ट ऑप्शन के लिए आप रेडी रहें। केंद्रक के बारे में चर्चा करते हैं। केंद्रक यस, ये देख सकते हैं आपका केंद्रक, कल मैंने शायद इसके बारे में बताया था। चलिए दोबारा रिवीजन हो जाएगा आप लोग के लिए। केंद्रक यानी कि आपका देख सकते हैं आपका ये केंद्रक जो आपका ये आपका केंद्रिका का काम करता है, सेंट्रॉइड्स के रूप में रहता है, और ये आपका क्रोमेटिक धागा रहता है। ये आपका केंद्रक छिद्र होता है, ये आपके बीच में जो आपका क्षेत्र पाया जाता है केंद्रक छिद्र होता है। ये केंद्रक दब न्यूक्लियोप्लाज्म में पाया जाता है। आपका राइबोसोम आपको जो प्रोटीन का निर्माण करने का काम करता है। ये टूटी हुई दोहरी झिल्ली जो पाई जाती है, प्रोटीन फैट पाई जाती है। 1 मिनट लाइन पर रहिएगा। हाँ ठीक ठीक। चलिए आई होप वॉइस आपको जा रहा होगा। अभी कंटिन्यू करते हैं। बारिश की समस्या आप लोग के साइड भी होगी शायद, यहाँ बारिश की समस्या के कारण थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। चलिए कहाँ थे, यहाँ राइबोसोम यहाँ पर से आता है। राइबोसोम आपका जो प्रोटीन का निर्माण करता है, इसका केंद्रक कोशिका का आपका मुख्य भाग है, और इसे कोशिका का नियंत्रण करता है यानी कंट्रोलर करता है। केंद्रक जो है कोशिका का मुख्य भाग होता है। किसका भाग होता है, सेल का आपका सबसे मुख्य भाग होता है आपका केंद्रक, यानी सेल सेंट्रॉइड जिसको कहते हैं इंग्लिश में, और इसे कोशिका का नियंत्रक करता कहलाता है। गोल आवृत्ति और गहरा आपका गाढ़ा रंग के साथ ये इसमें 3 प्रमुख भाग पाए जाते हैं। केंद्रक झिल्ली जिसको कहते हैं क्रोमेटिक धागा हो गया, या केंद्रिका होता है। केंद्रक झिल्ली किसको कहते हैं, यह प्रोटीन और वसा से बना होती है, प्रोटीन और वसा से साथ में मिलकर बना होता है, और तथा ठीक कोशिका झिल्ली की तरह काम करता है। ये आपका ठीक कोशिका झिल्ली की तरह होता है।
और झिल्ली के बीच में आपका जो है केंद्रक छिद्र पाया जाता है। इसमें बीच में आपका जो है केंद्रक छिद्र पाया जाता है। समिता सिंह, ओके, थैंक यू। चलिए 99 में हो जाएगा अर्जुन यादव हिंदी में आपका। आप फर्स्ट ऑप्शन के लिए तैयार रहें। ईडब्ल्यूएस मैथ का कट ऑफ कितना है मैंने आपको बताया, आपको एक बार दोबारा देख लीजिएगा। चलिए केंद्रक झिल्ली जो है ये प्रोटीन प्लस बसा किससे मिलकर बना था, प्रोटीन और बसा से मिलकर बना होता है और ठीक कोशिका झिल्ली की तरह यह दिखता है और झिल्ली के बीच में ही आपका केंद्रक छिद्र पाया जाता है। आपका केंद्रक छिद्र जो है आपका देख सकते हैं, इसके बीच में आपका जो केंद्रक छिद्र आपका पाया जाता है। ये कोशिका का द्रव है, न्यूक्लियोप्लास्ट जिसको कहते हैं, और ये आपका केंद्रिका होता है, नीचे में आपका केंद्रिका के बीच में होता है। ये सारे जो है कोशिका के लिए यानी एक सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका कोशिका क्रोमेटिक धागा। केंद्रक है द्रव में आपका भीगा हुआ होता है और धागे नुमा होता है। ये भीगा हुआ रहता है और ये द्रव में पाया जाता है। आपका जैसे देख सकते हैं ये आपका केंद्रक द्रव है, न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है, इसी में आपका पाया जाता है, इसी में आपका पाया जाता है केंद्रिक धागा। जो है केंद्रक धागा में आपको भीगा हुआ होता है और धागे नुमा होता है। फ्लेमिंग ने आपका जो है क्रोमेटिक धागे के बारे में बताया है। किसने बताया था? फ्लेमिंग के अपनों लोगों ने केमिस्ट्री फिजिक्स में भी पढ़ा होगा फ्लेमिंग का नियम, आपको जो फिजिक्स में चलिए रासायनिक रूप से यह जो है डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। रासायनिक अगर देखेंगे केमिस्ट्री में अगर देखें, केमिकल इसमें अगर देखेंगे तो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है, इसमें आरएनए नहीं होता है। चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्रोमेटिक धागा जो होता है इस तरह से आपका रहता है, ट्रिपल एस देख सकते हैं। इस तरह से कोशिका आपका विभाजन के टाइम में जो होता है डीएनए प्लस आरएनए बन जाता है, इसमें डीएनए और ये जो धागा है ये प्रोटीन का निर्माण करके इस तरह से आपका करते रहता है। और संघनन जब होता है, जब इसका मिश्रण होता है, ये हिस्टोग्राम प्रोटीन डीएनए कहलाता है। इसको क्रोमोमीसर इसको कहते हैं। और जब इसको एक पत्ती के जैसा ये आपका निशान बना लेता है, पत्ती के जैसा आपका ये बनाएगा और आपका ये गुणसूत्र क्रोमोसोम इसको कहते हैं, इसको क्रोमोसोम जब ये संघनन करता है तो। चलिए क्रोमेटिक धागों से आपका गुणसूत्रों का निर्माण होता है। क्रोमेटिक जो है आपका क्रोमेटिक धागों से ही आपका गुणसूत्रों का निर्माण होता है, जिसको कहते हैं क्रोमोसोम इंग्लिश में। क्रोमेटिक धागों का आपका व्यास जो होता है लगभग आपका 40 एंगस्ट्रम से लेकर के 150 एंगस्ट्रम। एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। अगर सेंटीमीटर में अगर चर्चा करेंगे तो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, 10⁻⁸ और मीटर में 10⁻⁻10 मीटर। ये आपको ट्रांसलेट करके कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। यूनिट एंड डायमेंशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, फिजिक्स का टॉपिक है। चलिए केंद्रिका न्यूक्लियस के बारे में चर्चा करते हैं। केंद्रिका के द्वारा आपका राइबोसोम का निर्माण होता है। केंद्रिका के द्वारा ही आपके यानी सेंट्रोइड के द्वारा ही आपका राइबोसोम का निर्माण होता है, जो कि प्रोटीन निर्माण करने का काम करता है। फोन्टोवा आपका जो है ने केंद्रिका के बारे में आपको बताया था। किसने बताया केंद्रिका के बारे में? तो फोन्टपा या फोन्टना जो आपके, और बोमेन ने केंद्रक की कार्य प्रणाली के बारे में बताते हैं। अगर उसके वर्किंग के बारे में किसने बताया था? बोमेन ने बताया था। वो से वर्किंग यानी कार्य प्रणाली के बारे में। आप फोन्टना ने आपको केंद्रिका के बारे में बताया था। इसके नोट करने वाले जो महत्वपूर्ण पॉइंट है ये जान लीजिए। चलिए नोट करने संपूर्ण केंद्रक के बारे में आपका रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था। संपूर्ण अगर पूरे केंद्रक की बात करें तो रॉबर्ट ब्राउन ने, एक रॉबर्ट हुक है जो कोशिका के बारे में बताया था। रॉबर्ट ब्राउन है आपका केंद्रक के बारे में बताया था। संपूर्ण केंद्रक में आपका प्रोटीन है 70% पाया जाता है, प्लस डीएनए प्लस आरएनए प्लस फैट यानी वसा पाए जाते हैं। क्या क्या केंद्रक में पाया जाता है? आपका केंद्रक में आपका प्रोटीन 70% ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ये रहता है प्रोटीन। उसके बाद आपका डीएनए, फिर आपका आरएनए और उसके बाद आपका वसा पाया जाता है। मानव में जो है, मानव की अगर बात करें कि मानव के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। मानव के आपके आरबीसी में यानी कि रिबुलिक आपका रेड ब्लड सेल आपका जो है आपको बनता है, इसमें आपको कोई भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। और हालांकि ऊंट और लामा की जो है आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक में केंद्रक दब होता है, प्रोटीन होता है, प्लस एंजाइम होता है, प्लस आपका राइबोसोम होता है, सकरा होता है और फास्फोरस आदि से मिलकर बने होते हैं। आई होप कि यहाँ तक समझ गए होंगे। कोई डाउट है तो बताइएगा। बबीता पूछ रहे हैं आपका 73 में हो जाएगा मैथ साइंस पे, आपका जनरल फीमेल में आपका हो। चलिए क्रोमोसोम के बारे में चर्चा करते हैं। क्रोमोसोम हमारे अनुवांशिक गुणों का आपका वाहक जो होता है, गुणसूत्र होता है। अनुवांशिक वाहक जो होता है, मैंने अभी इसके बारे में चर्चा किया था, इसको रिपीट कर देंगे, हम रिवाइज कर देंगे, डोंट वरी। चलिए क्रोमोसोम जो होता है हमारे अनुवांशिक गुणों को, अनुवांशिक जितने भी गुण होते हैं, जैसे माता पिता से जो गुण आते हैं बच्चों में, ये इसका गुणवाहक जो होता है, वाहक कौन काम करता है? तो आपका गुणसूत्र करता है, क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम कोशिका विभाजन के दौरान ये आपका क्रोमेटिक से परिवर्तित होकर बनता है।
डी आपका जो है तो व्हीकल आपका जो होता है अनुवांशिक वाहक के रूप में अनुवांशिकता का वाहक भी कहा जाता है। अस्टोटस आपका वर्गर ने सबसे पहले आपको गुणसूत्रों के बारे में बताया था और वार्टलेयर ने इसकी व्याख्या की थी। सबसे पहले आपका जो है अस्टोटस वर्गर ने सबसे पहले आपको गुणसूत्रों के बारे में बताया था और वार्टलेयर ने इसकी व्याख्या किया था। ये देख सकते हैं हिलोमीटर आपका है स्ट्रेटोमियर ने आपको बताया था। आपका मैट्रिक्स आपका जो है पॉलीकल कहलाता है इसका। नेक्स्ट है क्रोमेटिक आपका क्रोमेटिक प्लस पी भुजा इसमें पाया जाता है, इसमें क्यू भुजा पाई जाती है, इसमें पी भुजा और क्यू भुजा, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। पतिनुमा आपको दे सकते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। एक गुणसूत्र में 2 क्रोमेटिक होता है और इन्हें सिस्टर क्रोमेटिक कहा जाता है, जहां पर 2 क्रोमेटिक आपस में मिलते हैं और सेंट्रोमियर कहा जाता है। गुणसूत्र की बाह्य परत आपका पॉलीकल कहलाती है। गुणसूत्र में आपका बाह्य परत जो है तो पॉलीकल कहलाती है। पॉलीकल के भीतर आपका मैट्रिक्स पाया जाता है जो कि डीएनए और हिस्टोप्रोटीन से मिलकर बनता है। ऊपर की भुजा आपका पी भुजा कहलाती है। ऊपर की भुजा मिलता है आपको, ऊपर की भुजा पी भुजा, नीचे वाली जो भुजा होती है नीचे वाले क्यू भुजा कहलाती है। और भुजा के शीर्ष पर आपका लिपोमियर आपको पाया जाता है। इसमें शीर्ष में जो आपका जो है इसको कहते हैं लिपोमियर, जो ऊपर का जो भाग है उसको कहते हैं लिपोमियर। नेक्स्ट है, अगर बात करें लिपोमियर से ही उम्र का निर्धारण होता है, जिससे आपके कितने उम्र है या फिर आपके बलयों का कितना है, ये सारे चीज़ों काउंट कहाँ से किया जाता है तो लिपोमियर से किया जाता है। नोट करने वाली बात है, प्रत्येक प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। प्रत्येक प्रजाति में गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम की संख्या समान होती है। जैसे कि आपको मनुष्य में आपका 23 जोड़ी आपका क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मनुष्य में आपका जो है ह्यूमन में आपका 23 जोड़ी पाए जाते हैं, जिसमें 22 जो होता है जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। 22 गुणसूत्र चाहे मेल हो या फीमेल दोनों में सेम ही रहेगा। और 23वीं जो जोड़ी होती है सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है, जिसका सेक्स का निर्धारण यानी कि बच्चा लड़का होगा या लड़की, इसका डिसाइडर कौन फैक्टर करता है तो आपका 23वां जो होता है आपका सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। मेल में जैसे आपका होगा एक्स आपका 22 प्लस XY होगा और फीमेल में आपका 22 प्लस XX होता है। ये आपका फीमेल में आपका क्रोमोसोम में होता है। कुछ जीवधारी जैसे आपका छिपकली का अन्य सरीसृप आपका जो अर्थात आपका मगरमच्छ आदि में सेक्स क्रोमोसोम नहीं होते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल में जीवधारी इंपॉर्टेंट पॉइंट सिर्फ हम आपको रिवीजन करवा रहे हैं, तो इसको पॉइंट को आप नोट करते जाइएगा या स्क्रीनशॉट आपको लेने की इच्छा है तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख सकते हैं। बाद में इसका रिवीजन जरूर कीजिएगा। कई लोग PDF लेते हैं, PDF की डिमांड करते हैं, कई लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं लेकिन बाद में एग्जामिनेशन टाइम में भी रिवीजन नहीं करते हैं। तो इसको 3 से 4 बार जब तक आप नहीं अपने आंखों के सामने से नहीं गुजारेंगे तब तक आपका संभावना नहीं होती कि आपके दिमाग में छपेगा। और साथ ही साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे आने वाले समय में कुछ ही दिनों में 2 से 3-4 दिनों में आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद आपको TRE 4 और BPSC 17 के लिए हम जो है लगभग 500 MCQ डेली करवाने की कोशिश करेंगे। 3-4 घंटा जितना भी लगेगा तेज़ी से अब हम MCQ करवाएंगे। वो मेरा काम है, कहाँ से उठाएंगे, किससे उठाएंगे, बेहतरीन आपका जितने भी मार्केट में बुक हैं, चाहे दिल्ली में हो पटना में जितने भी बुक हैं, वो सारे का हम आपको करवाने की कोशिश करेंगे। थोड़ी पोर्शन में आपका कंप्लीट करा देता हूँ। मीनवाइल आपका जो है केमिस्ट्री आपका कंप्लीट हो रहा है, दूसरे चैनल आपका BPSC GK GS में आपका कंप्लीट हो रहा है और इसमें आपका बायोलॉजी आपका कंप्लीट हो रहा है और फिजिक्स 3 से 4 दिन में आपका कंप्लीट कर देंगे। फिर आपका खान सर का जो इतने भी आपको मैंने दिखाया आपको ये सारे जो हैं आपको मैं कंप्लीट करा दूंगा एक बार में तेज़ी से आपका। और ये शॉर्ट एंड स्क्रिप्टेड रहता है, यानी जितने एग्जामिनेशन में ज़रूरत और उसकी चीज़ें रहती है सिर्फ वही इसमें प्रोवाइड किया जाता है। तो नोट्स सभी एग्जामिनेशन में, चाहे आप BPSC TRE के लिए जाएँ, बिहार SSC के लिए जाएँ या NTPC के लिए अभी एग्जामिनेशन आने वाली है, इनका फॉर्म आ चुका है। RRB JEE के लिए आप अगर है GS पोर्सन उसमें 40 नंबर का होता है, उसमें के लिए आप जहाँ भी GK GS अगर आता है, मैथ रीजनिंग के लिए हम आपका टाइम मिलेगा, टाइम की स्कैसिटी होने के कारण मैथ रीजनिंग जो है आपका डिजिटल बोर्ड पर आकर के आप लोग को समझा देंगे। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ जो है जीवधारी हैं जैसे कि आपको छिपकली या सरीसृप जो है, अन्य जितने भी सरीसृप होते हैं अर्थात अगर मगरमच्छ में आदि में सेक्स आपका क्रोमोसोम नहीं पाए जाते हैं। आपका यानी इन्वायरमेंट में आपका जो है पर्यावरणीय दशाओं में और आपका तापमान के आधार पर इनके लिंग का निर्धारण होता है, यानी डिपेंड करता है इसमें कि पर्यावरण यहाँ की ठंडा है आपका गर्म है, इस पर डिपेंड करता है आधार पर आपका इनके लिंग का निर्धारण होता है। सबसे अधिक आपका गुणसूत्र जो होता है ओला सेंटा आपका जो है नामक जीवधारी में होता है। लगभग आपका 1600 गुणसूत्र, इसमें लगभग 800 इनका जो है जोड़ी पाया जाता है। 800 का आपका जोड़ी, जैसे हम लोग में कितने मनुष्यों में कितने पाए जाते हैं 23 जोड़ी आपका पाया जाता है, जिसमें से 22 गुणसूत्र होते हैं और एक आपका जो जोड़ी पाई जाती है जिसका सेक्स का निर्धारण करता है, सेक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। इसमें 800 जोड़ियाँ पाई जाती है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर आ सकता है आपका
ओलासेंट्रा, आपको याद रखिएगा, ओलासेंट्रा में सबसे ज़्यादा आपका जो है गुणसूत्र पाया जाता है, क्रोमोसोम पाए जाते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान दीजिए। जबकि सबसे कम अगर गुणसूत्र अगर बोलेंगे तो एस्केरस आपका, मैग्लोफेरस आपका, मैग्लोफेरलस आपका जो नामक आपका प्रोटोजोआम होता है, जो कि सिर्फ एक जोड़ा पाया जाता है, यानी 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं इसमें। आगे कंटिन्यू करते हैं। आपको प्रमुख प्रजातियां में गुणसूत्रों खुद से लिखना है और कहाँ आपको भी, चलिए ये दे सकते हैं आपको, ये सारी चीज़ें आपको खुद से लिखने के लिए आपको दिया गया। आप खुद से कोशिश कीजिए, जैसे टाइगर के लिए गूगल से सर्च कीजिए, आप जहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। हाथी के लिए, मोर के लिए, इस वीडियो में आप ट्राई कीजिएगा आप लोग लिखने के लिए, और कमेंट बॉक्स में जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगा उसके बाद आप कोशिश कीजिएगा इन सभी चीज़ों को या तो टेलीग्राम ग्रुप में हमें शेयर कीजिएगा या फिर हमें इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप प्राप्त कर सकते हैं। खोज करने के जैसे टाइगर का, बाघ का कितने हैं को आपको गुणसूत्रों की संख्या, मोर के कितने हैं, मटर का कितना है, गेहूँ का, धान का, गाय का, भैंस का, घोड़ा का, अशोक का, वृक्ष का, आपका डॉल्फिन का, बंदर का, चिंपैंजी बंदर का, ये सारी चीज़ें आप प्राप्त करके आप लोग बताइएगा। आप लोग का काम है, अगर नहीं हो पाता है तो नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करेंगे तो ये सारी चीज़ें हम लिख करके लाएंगे, आप लोग को बता देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्रोमेटिक धागा। क्रोमेटिक धागा जो है आपका केंद्रक में पाया जाता है, आपका केंद्रक में, उसमें क्रोमोमीसियर्स पाया जाता है, उसमें गुणसूत्र आपका दे सकते हैं, और अनुवांशिक पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। डीएनए में आपका रहता है, उसमें ये आपका डीएनए जो ट्रांसफर होता है, आपका डीएनए का त्रिबीम संरचना इस तरह से होता है, 3 बीम वाला आपका है, 3 बीम दे सकते हैं, 1 2 3, यहाँ पर 3 बीमों का संरचना इसमें पाई जाती है, जिसमें से AGT का फुल फॉर्म आपको बताएंगे। ये 1952 से 53 में पाई गई थी, यानी इसको खोज किया गया था, इसके बारे में हम जानते हैं। और ये क्षारीय नेचर का होता है, क्षार होता है, यानी कि बेस नेचर का होता है, बेसिक नेचर जिसको कहते हैं। ये कणनुमा होता है, क्षार और कणनुमा होता है, क्षार आपका क्रम होता है, और इसके जीन आपका होता है। अनुवांशिक अगर देखेंगे तो इसमें इकट्ठा और जीनों का जीनोम होता है, जिसका आपका इसका अध्ययन कहलाता है आपका जीनोमिया। इसको अध्ययन क्या कहलाता है? जीनोमिया। चलिए इसकी व्याख्या को जानते हैं। डीएनए जो आपका है, डीएनए आपका जिसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। फिर से बताते हैं, आपको 2 से 3 बार याद हो जाएगा। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डाईऑक्सिलिक, इंग्लिश मीडियम वाले, ऑक्सी आपका राइबोज न्यूक्लिक एसिड आप लिख सकते हैं। डीएनए हमारा जो है अनुवांशिक पदार्थ है, जो कि जीन से मिलकर के बनता है, और जीन अनुवांशिकता की इकाई कहलाती है। क्या कहलाती है? जीन अनुवांशिकता की इकाई कहलाता है। डीएनए की खोज किसने किया था? तो फ्रेडरिक मिशनर ने किया था। फ्रेडरिक मिशनर ने आपका डीएनए की खोज किया था। बार बार रिपीट कीजिए, इसको हाईलाइट कीजिए। फ्रेडरिक मिशनर ने डीएनए की खोज किया था। और जब ये आपका WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स पर रिसर्च कर रहे थे, तो उसी दौरान उन्होंने इसका न्यूक्लियन बताया। आगे चल कर के ये डीएनए बना। ये आगे चलकर पहले इसको न्यूक्लियन बनाया, फिर इसको डीएनए बताया गया। चलिए नोट करने वाली बात है इसमें, आपका डीएनए की डबल हेलिक्स और संरचना जो है 3D स्ट्रक्चर शुरुआती दौर में था, जिसको रोसेन फ्रैंकलिन ने दिया था। किसने किया था? रोसलिंड फ्रैंकलिन ने दिया था। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। रॉबर्ट वाटसन का, जो कि रॉबर्ट वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने आपका डीएनए का त्रिबीमी आपका जो है 3D मॉडल जिसको है तैयार किया। 1952 से 53 में इसे दुनिया में सामने पेश किया, और 1962 में इसके लिए आपको नोबेल पुरस्कार उनको प्राप्त हुआ। ये देख सकते हैं, शॉर्ट कंप्लीट में यहाँ पर लिखा भी गया था। चलिए तो याद रखिएगा, 2 3 4 पॉइंट यहाँ पर से निकल के आई, तीनों को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक साथ इकट्ठा। डीएनए के जो है फ्रेडरिक मिशनर ने आपका डीएनए की खोज किया था। फ्रेडरिक मिशनर सिर्फ डीएनए पूछेगा तो फ्रेडरिक मिशनर ने खोज किया था। और ये वाइट ब्लड सेल के जो है इस पर रिसर्च करने के दौरान उसको कई चीज़ें, जैसे आप तैयारी कर रहे हैं ना, मान लीजिए आपने GK आपका अगर स्ट्रॉन्ग है, आपने लक्ष्य बनाया कि मैं आर्मी में जाऊँगा, तो हो सकता है आप आर्मी में पे तैयारी करते करते एयरफोर्स में चले गए, या टीचर बन गए, या फिर आप साइंटिस्ट बन गए। तो कुछ भी भविष्य में कब पता नहीं है। आपने बचपन में सोचा होगा जब 6-7 क्लास में कि हम ये बचपन में बनेंगे, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं कि जो चाहते हैं बचपन में वही बनते हैं। कई लोग होता है कि आपके उसके माता पिता का दिया हुआ सपना होता है, माता पिता का दिया हुआ थोपा हुआ चीज़ होता है, जैसे आपका वरुण धवन हो गया, या फिर आपका श्रीदेवी की बेटी अभी जानवी, क्या नाम है, आई डोंट नो। तो वो सभी लोगों का जो होता है थोपा हुआ चीज़ होता है कि बाप का दिया हुआ एंसेस्टर है, यानी उन्हीं के द्वारा दिया हुआ है, वही चीज़ों को हम रिपीट करेंगे। बाकी जो लोग हमारे जैसे आप लोग जैसे मीडियोकर लाइफ जिनको पता नहीं होता है कि आपके माता पिता के द्वारा कुछ भी नहीं बताया गया, कुछ आपको खुद से करना है, आपको खुद से प्राप्त करना है,
तो इसी के दौरान ये देख सकते हैं रॉबर्ट वाटसन जो है तैयारी कर रहा था किसके लिए, तो खोज कर रहा था आपका WBC के लिए। WBC के लिए उसको रिसर्च के दौरान प्राप्त हुआ कि उन्होंने न्यूक्लिक एसिड क्या बताया, आगे चलकर इसको न्यूक्लियन बताया था पहले उसको, फिर लेकिन उसको आगे चलकर DNA बना दिया। DNA की डबल हेलिक्स की संरचना और 3D जो शुरुआत किया था रोजन फ्रैंकलिन ने किया था, रॉबर्ट वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने आपका DNA का 3B में स्ट्रक्चर यानी मॉडल का तैयार किया। 1952 से 53 में इसे दुनिया के सामने पेश किया। 1962 में इसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आगे कंटिन्यू करें, यस नो में भी आप लोग बताइएगा। चलिए अमित पांडे पूछ रहे हैं, आपका 83 में हो जाएगा, आपका मेल में हो जाएगा, PRT में। चलिए आगे कंटिन्यू करें, यस नो में भी। ओके, यहाँ तक आपको समझ आया? यस। चलिए आदित्य शंकर 67 में हो जाएगा, ये डोलिस में आपको, फीमेल में आपका हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे कंटिन्यू करते हैं। ये आपका पॉइंट है, टाइप्स ऑफ DNA। टाइप्स ऑफ DNA के कितने प्रकार हैं? आपका DNA, mDNA, आपका Z यानी जिग जैग DNA, या J आपका जंक DNA, sDNA, उसके ये सारे टाइप्स हम जानते हैं। सबसे पहले आपका BDNA जो है ये वाटसन और क्रिक के द्वारा बनाया गया है। ये अब किसके द्वारा बनाया गया था? वाटसन और क्रिक ने बनाया था BDNA के बारे में, जिसको कहते हैं बे DNA, यानी कि DNA मॉडल में जिसे आपका जो है स्टैंडर्ड DNA मॉडल भी कहा जाता है, इसको स्टैंडर्ड DNA भी कहा जाता है। पहला जो भी बनाता है जिसे स्टैंडर्ड बनाते हैं कि मापदंड, हाँ ये टॉपिक्स हम कंप्लीट कर लेंगे, ये स्टैंडर्ड है हमारा, GK, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, ये कंप्लीट हो गया तो मेरा स्टैंडर्ड हो गया, या फिर एक मापदंड होता है। तो इसने BDNA को ही स्टैंडर्ड बना दिया, BDNA को स्टैंडर्ड, और किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने दिया था। नेक्स्ट है mDNA, माइटोकॉन्ड्रिया DNA, जिसको कहते हैं ये अनुवांशिक बीमारियों के लिए जिम्मेदार होता है। अनुवांशिक जितने भी बीमारी है, जैसे आपका किसी के फादर को शुगर की बीमारी है तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी होता है उनके बच्चे को भी होगा। और जैसे कई लोग वर्णदता का सिद्धांत होता है, यानी कलर ब्लाइंडनेस होता है। कलर ब्लाइंडनेस खासकर अगर आप रेलवे में जाएंगे ALP के लिए या फिर कई पोस्ट के लिए, स्टेशन मास्टर या कई पोस्ट के लिए, आपको इस पर मैंडेटरी होता है, कलर ब्लाइंडनेस आप लोगों का नहीं होना चाहिए और सारी चीज़ें। तो ये आपका DNA आपको इस पर डिपेंड करता है, ये अनुवांशिक बीमारी होता है। M टाइप का DNA होता है इसमें, याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया DNA से आप लोग का ये अनुवांशिक बीमारी फैलती है। नेक्स्ट है Z DNA, जिग जैग जिसको कहते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज आपका DNA होता है, जिसे आपका जिग जैग आपका पैटर्न दिखता है। नेक्स्ट है J यानी जंक आपका जो है DNA, इस प्रकार के DNA में कई जगहों पर जो है क्षार मौजूद नहीं होते हैं, अर्थात इसकी जो है कोडिंग सही नहीं होती है, अर्थात इसे नॉन कोडिंग DNA भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका SDD है, जिसको सैटेलाइट आपका कहते हैं। इस प्रकार के DNA को में कोडिंग ज़्यादा हो जाती है, अर्थात आपका जो है जीन की पुनरावृत्ति हो जाती है। नेक्स्ट DNA के कार्य, ये टॉपिक आज कंप्लीट करेंगे DNA, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। DNA अनुवांशिक जानकारी को इकट्ठा करने का काम करता है DNA, इसका कार्य है, देख सकते हैं बॉक्स में आपका DNA है और ये फाइल आपका इकट्ठा करने की कोशिश किया कि ये आपका DNA का क्या आपका मिक्सर आपको मिल रहा है, जिससे आपको माता पिता से क्या मिला, आपके एंसेस्टर से क्या मिला। ज़्यादातर जितने भी बीमारियाँ होता है मदर एंड से आती है, याद रखिएगा। तो बॉक्स आपका DNA, शरीर में आपका प्रोटीन का निर्माण, जो भी आपका प्रोटीन का निर्माण है, अगर ज़्यादा हो जाता है तो जिसे कहा भी जाता है, संस्कृत में कहावत है, अति सर्वत्र वर्ज्य थे, अगर आपका ज़्यादा प्रोटीन का निर्माण हो जाए तो भी एक बीमारी का, तो इसका नियंत्रण करने का काम भी DNA करता है। नेक्स्ट देख सकते हैं ये आपका AGTC आपका जो है D आपका जीन है, देख सकते हैं जीन आपका A = डबल बॉन्ड आपका जो कहलाता है, A = T अगर है, A बराबर T के आता है, AT इधर C, TCGA, TCAG, AGTC, इस तरह से देख सकते हैं। A = T है, G = C है और T = A है, C = G है, तो ये आपका G = C इस तरह से दिखेगा। यानी कि नोट करने वाली बात है। प्रायोरिटिक आपका जो है प्रोकैरियोटिक आपका कोशिका में आपका CG टाइप का DNA पाया जाता है, CG टाइप का DNA पाया जाता है, CG टाइप का नीचे वाला आपको पाया जाएगा। यूकैरियोटिक में आपका जो होता है, यूकैरियोटिक कोशिका में आपका जो है, यूकैरियोटिक आपका कोशिका में आपका AT टाइप का आपका DNA पाया जाता है, AT आपका ऊपर वाला जो पाया जाएगा। नेक्स्ट है DNA में 4 क्षारों का विशेष क्रम होता है,